आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। छत्तीसगढ़ में दो बड़े नक्सली सरेंडर से माओवादी संगठन में हलचल मच गई है। देश के दो सबसे कुख्यात और वांछित माओवादी नेता पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू उर्फ वेणुगोपाल और केंद्रीय समिति सदस्य रुपेश ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है। इन दोनों के सरेंडर ने माओवादी संगठन की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। संगठन में अंदरूनी टूट और बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। पहली बार माओवादी संगठन की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये झटका उन्हें अंदर तक चुभा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल छत्तीसगढ़ में दशकों तक खूनी हिंसा फैलाने वाले माओवादी नेता सोनू और रुपेश का आत्मसमर्पण अब संगठन की कमर तोड़ता दिख रहा है। इन दोनों नेताओं ने हाल ही में सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद माओवादी संगठन में हलचल मच गई है। अब संगठन की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस नोट जारी कर सोनू और रुपेश को गद्दार करार देते हुए संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल बताया है। जारी प्रेस नोट में अभय ने आरोप लगाया है कि दोनों नेता लंबे समय से संगठन की नीतियों की आलोचना कर रहे थे और निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने संगठन को धोखा दिया है। अभय ने यह भी कहा कि रुपेश और सोनू जैसे गद्दारों को संगठन कभी माफ नहीं करेगा और उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर दी जाएगी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के जाने से संगठन की ताकत या विचारधारा पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा कि माओवादी आंदोलन एक वैचारिक लड़ाई है और जो लोग इसे छोड़कर सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं वे सत्ता के प्रलोभन में आकर जन विरोधी कदम उठा रहे हैं। संगठन ने ऐसे सभी आत्मसमर्पित माओवादियों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की माने तो असलियत इससे उलट है। रुपेश और सोनू जैसे ऊपरी स्तर के कमांडरों का आत्मसमर्पण सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, ये एक संकेत है कि अब माओवादी विचारधारा अपने ही लोगों में जगह खो रही है। दोनों लंबे समय से बस्तर और झारखंड जोन के संगठन की नीतियों और रणनीतियों के प्रमुख चेहरे रहे हैं। इनके आत्मसमर्पण के बाद संगठन में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ महीनों में बढ़ते सुरक्षा ऑपरेशंस, गांव-गांव तक पहुंचे विकास और आत्मसमर्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुनर्वास सुविधाओं के चलते कई माओवादी हथियार छोड़ चुके हैं। रुपेश और सोनू का आत्मसमर्पण इसी बदलाव का हिस्सा है, जिसने संगठन के बाकी सदस्यों के मनोबल को भी झटका दिया है। जिन माओवादियों को कभी जंगलों में भगवान समझा जाता था, अब वही नेता सरकार की पुनर्वास नीति को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। एक और सरकार दावा कर रही है कि बस्तर से नक्सलवाद का अंत अब दूर नहीं है, तो दूसरी तरफ माओवादी संगठन अपने ही नेताओं की आलोचना और बहिष्कार में उलझा है। साफ है, विचारधारा की लड़ाई अब अंदर ही अंदर दरकने लगी है और ये बदलाव माओवादी हिंसा के उस अंधेरे दौर की अंत की शुरुआत भी मानी जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।